नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच कुछ रोचक तथ्य, रोचक जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं। अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। अभी जेईई मेंस का पेपर हुआ, उसका रिज़ल्ट आज आने वाला है। साथ ही साथ अप्रैल मंथ होगा, उसमें भी नीट का जेईई का एग्ज़ाम होगा। मई का मंथ होगा जिसमें कि नीट का पेपर होगा। अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। इसी दौर में देखा जाए तो नीट के जो एस्पायरेंट हैं, जो नीट के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, इनकी संख्या लाखों लाखों में है। पिछले बार की अगर रिकॉर्ड को बात करें तो 21-22 लाख बच्चे जो हैं एग्ज़ाम दिए थे। ये सभी छात्र जो भी, चाहे वो गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, उनके मन में, उनके दिल में एक ही सपना होता है कि टॉप मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करें। उसमें भी जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, इसमें एम्स का नाम आता है और एम्स दिल्ली का नाम टॉप में आता है। तो हर बच्चे के मन में एक सपना होता है कि एम्स जैसे कॉलेज में हमारी पढ़ाई हो, और एम्स दिल्ली जैसा कॉलेज में पढ़ाई होना भी अपने आप में एक बड़ा सपना होता है। और ये बड़ा एक, जो बच्चों को कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के आधार पे ये मिल पाता है। जैसा कि एम्स दिल्ली की अगर बात करेंगे तो एम्स दिल्ली जो है काफ़ी रोचक जो चीज़ें हैं, ये बातें बहुत पुरानी हैं। हम बात करते हैं जैसा कि एम्स दिल्ली जो था, स्टार्टिंग में इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 1952 में रखा गया था। जबकि इसको जो पारित किया गया, इसमें एक जो अधिनियम लाया गया था, पंडित नेहरू जी जो थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनकी पहल पे एक बड़ा ही अचीवमेंट जो है अपने देश को एम्स के रूप में मिला। जिसमें कि अगर हम देखें तो शुरुआत में 30 स्टूडेंट से स्टार्ट किया गया था और ये 1956 में स्टार्ट हुआ। आधारशिला जो है रखी गई थी 1952 में, जबकि अधिनियम पास करने के बाद, ये जो है संसद में अधिनियम पास हुआ, उसके बाद 1956 में इसको स्टार्ट किया गया। और ये इनकी बिल्डिंगें अभी नहीं बनी थी 1956 में। जो इनकी क्लासेस चल रही थी वो सफदरगंज जो हॉस्पिटल है वहाँ पे क्लासेस चल रही थी। और ये 1961 में जो है बिल्डिंग बन के तैयार हुआ। और इस बिल्डिंग का जो है उद्घाटन एलिजाबेथ द्वितीय ने, जो है इंग्लैंड की, उन्होंने इसको जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेहरू जी हैं जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और 1956 में जो है अधिनियम इन्होंने पारित करवाया। इसमें पंडित नेहरू जी का, जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एम्स को स्थापित करने में। क्योंकि देश को इस बात की कमी महसूस हो रही थी कि एक अच्छा इलाज के लिए एक ऐसी संस्थान होनी चाहिए जहां से टॉप लेवल के डॉक्टर्स पढ़ाई करें और एक अच्छे लेवल से पढ़ाई करके एक अच्छे समाज को सेवा दे सकें। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उद्घाटन जो हुआ था ये 1961 में बिल्डिंग बन के हुई। और जो उद्घाटन हुआ महारानी एलिजाबेथ के हाथों से हुई। जैसा कि देख सकते हैं, जहाँ पर कि लाखों लोग इलाज करवाते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी इनमें रोचक चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें अपडेट होती गई। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए इसमें कई जो गंभीर बीमारी है जिसके इलाज पूरे, इवन अपने देश के तो जाते ही हैं, साथ में विदेश से भी, जैसा कि बांग्लादेश है, नेपाल है, फिर आपको पाकिस्तान है, और भी छोटे छोटे देश हैं जहां से लोग इलाज कराने के लिए एम्स में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है। ट्रामा सेंटर जो है हमारा पहली बार स्टार्ट हुआ था हमारे देश में, और ये जो है 2006 में हमारा ट्रामा सेंटर बना, और ये दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये प्रयास है कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देते रहें। अगर हम एम्स की बात करेंगे तो एम्स में जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो नेहरू जी ने इनका उद्घाटन किया। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो 35 बेड से स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे चीज़ें अपडेट होती गई। और इस समय स्टार्टिंग में जो है बहुत कम, मतलब बेड, मतलब स्टूडेंट से स्टार्ट किया गया था।
30 स्टूडेंट से स्टार्ट किया गया था जो कि 1956 में, बाद में इसकी संख्या 50 कर दी गई, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं बढ़ती गई, इसमें और नए नए डिपार्टमेंट्स जुड़ते गए, फिर काफ़ी तरक्की हुई। 1962 के आसपास में इसमें करीब करीब 50 ऐसे डिपार्टमेंट्स थे। बाद में देश भर में करीब करीब 25 अभी सेंटर्स जो है एम्स के खोल लिए गए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। 1967 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको और इसमें नया जैसे कि आई केयर जो डेडिकेटेड जो आँख से संबंधित आई केयर सेंटर डेवलप हुआ वहाँ पे 1980 में आसपास में कार्डियक न्यूरो जो सेंटर डेवलप किया 1980 के आसपास में। तो बहुत चीज़ें डेवलप हुई। 1984 के आसपास में जो है मतलब इसमें जो है बेड की संख्या 35 थी, फिर इसको बढ़ा करके आज के डेट में 200 के आसपास की बेड की संख्या कर दी गई है। जैसा कि देखेंगे तो 2006 में जो ट्रामा सेंटर डेवलप हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ें शुरुआत हुई। इसमें कई सारे रिसर्च होना शुरू हो गया, बड़े बड़े मशीनें लगी और इलाज जो लोग बाहर जाते थे सारी चीज़ें अब अपने इंडिया में ही होना शुरू हो गया। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है अपडेट होते चला गया। हार्ट का जो ट्रांसप्लांट हार्ट जो हुआ वो भी स्टार्ट हमारे यहाँ एम्स में स्टार्ट हुआ था। वो करीब 1994 के आसपास में जो है डॉक्टर्स, काफ़ी बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो आए। तो अभी के डेट में अगर हम बात करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई है। अभी एम्स की संख्या जो है 25 के आसपास हो चुकी है। टॉप के जो एम्स है वो दिल्ली है। इसके बाद 2012 में 6 एम्स और भी स्टार्ट हुए। वो हैं एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर। टॉप रैंक में अगर देखेंगे तो कट ऑफ में अगर एम्स की बात करें तो बच्चों का एम्स का जो कट ऑफ है लास्ट के 2-3 सालों की अगर हम तुलना करें तो 700 प्लस जो है कट ऑफ रहता है एम्स का। पिछले 2022 में 2023 में जो है 701 या समथिंग रहा था, लेकिन इस बार जो है 710 लास्ट कट ऑफ रहा है एम्स दिल्ली का। उसी प्रकार से देख सकते हैं एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर जो अपना है, एम्स ऋषिकेश, बाद में फिर एम्स गोरखपुर हुआ, एम्स मंगलगिरी हुआ, साथ में एम्स नागपुर ओपन हो गए, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल की, एम्स बिहार दरभंगा में जो स्थित है, एम्स भटिंडा पंजाब का, एम्स मदुरई तमिलनाडु का, एम्स बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश का, एम्स देवघर झारखंड का, एम्स कामरूम आसाम का, और एम्स गुजरात जो कि राजकोट में है, गुजरात राजकोट में स्थित, एम्स विजयपुर जम्मू कश्मीर का, और एम्स अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर। एम्स कश्मीर और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग है, एक विजयपुर में स्थित है और एक अवंतीपुरा में स्थित है। तो इस तरह से देखेंगे तो एम्स की एक बड़ी कहानी है और बच्चों के मन में एक सपना होता है कि वो एम्स में पढ़ाई करें, और हर बच्चा एक सपना लिए रात दिन मेहनत करता है और न जाने कितनी त्याग, कितना बलिदान देता है, कितनी अव्यवस्थाओं से समझौता करता है। बस एक सपना होता है कि टॉप के MBBS कॉलेज में एडमिशन हो। मैं उन दिनों की बात करूंगा जब मैं अपनी पढ़ाई पटना में कर रहा था, और उस समय हमारे सर्कल में काफ़ी लोग थे जो कि MBBS की तैयारी करते थे। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो उस समय देखा कि ऐसे कई छात्रों को हमारे जहाँ पे हम लोग रहते थे हॉस्टल में, उसके इर्द गिर्द में रहते थे। आई थिंक मुझे लगता है कि बाल जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था, फिर भी वो एम्स के सपना लिए रहते थे। उस समय मुश्किल से 50 सीट हुआ करता था, और मुझे जहाँ तक कि एक अनुमान है कि करीब करीब 7 से 8 ड्रॉप ले चुके ऐसे मतलब जुझारू छात्र को मैंने देखा है, अपने साथियों को देखा। कई बार उनका सिलेक्शन स्टेट में हो चुका है लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उनका बस एक ही सपना था कि नहीं, हम एम्स में पढ़ाई करेंगे। और एम्स दिल्ली उस समय था सिर्फ, क्योंकि 2012 हमारा जो 12th हुआ है वो 99 का है, और हम लोग जब कंपटीशन जो भी दे रहे थे तो 99 से 2002-3 के आसपास की बात है। तो ये घटना आई थिंक 2000 के आसपास, 2001 की बात है। उस समय सिर्फ एक एम्स हुआ करता था और सिर्फ 50 सीटें हुआ करती थी, और लोग इतना मेहनत करते थे। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने अपने दोस्तों को देखा, और हम लोग भी
अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो मेहनत देखा, पूरी रात पढ़ाई करते थे, नींद चैन सब कुछ त्याग देते थे, उसमें से कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी बड़े कॉलेजेस में गए, कई सारे आईआईटीज़ में गए। तो इस प्रकार से पहले कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे था, सीट की संख्या कम थी। आज सीट की संख्या ज़्यादा है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एक अच्छा मार्क्स लाने की ज़रूरत है। हर जगह की बात करेंगे तो स्टेट में जहाँ पर कि 300-400 सीट हुआ करता था, आज वहाँ पे सीटें 3000 के आसपास है, 2000 के आसपास है। गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट की सीट की अगर इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी संख्या हो जाती है, 5000 के आसपास सीटें हो जाती है। हम छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करेंगे तो एक समय में 300 सीटें हुआ करती थी, आज 1300 सीटें हैं, 1300 1350 सीटें हैं। 450 सीटें जो हैं वो प्राइवेट की हैं। तो कहीं ना कहीं 1800 सीटों के आसपास, 1700 सीटों के आसपास है, जहाँ 300 में 6 गुना की वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं देखें तो स्टूडेंट की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन कंपटीशन जो पहले के लेवल रहा करता था, कोई एम्स का पेपर दे रहा है तो काफ़ी हाई लेवल पे रहता था, आज नीट का पेपर है तो काफ़ी एवरेज बिलो पेपर है। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने लक्ष्य के पीछे दिन रात भागना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ भी बीच बीच में आपको ज़रूर मैं बताऊंगा कि लाइफ को अगर बड़ी करीब से देखें तो अभी जो समय मिला है वो बाद में आपको नहीं मिलेगा। मैंने कई लोगों को, क्योंकि ये वीडियोस लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक। हमारा चैनल को सब्सक्राइब है। बहुत बहुत धन्यवाद।